कैसे हो? आज हम लोग देखेंगे एक और घटिया बंदे को, क्योंकि इन लोगों की लाइनें लगी हुई हैं मेरे आगे। तुम लोग शायद सोच रहे हो कि मैं घटिया लफ्ज कितना ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं इसको कोई बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट करके बोलता हूँ। मेरे ख्याल में मैं जिसके लिए भी ये लफ्ज यूज करता हूँ वो इसे 100% डिजर्व करता है। एनीवे, तो आज का हमारा घटिया कैंडिडेट है इकरारुल हसन, जिसने बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल और क्वेश्चनेबल बातें की हैं जाकिर नाइक के बारे में। तो चलो इसकी वीडियो देखते हैं और उसका साथ साथ रिस्पॉन्स देते हैं ताकि मेरी वीडियो जल्दी खत्म हो सके। अगर आप एक खातून न्यूज एंकर को 20 मिनट तक टीवी पर खबरें देते हुए मुस्तकिल देखते हैं और आपके जहन में कोई गंदा ख्याल नहीं आता, आपके जहन में कोई हलचल पैदा नहीं होती, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा है। नो, ये ऑफ कोर्स थोड़ा सा मसाला लगा के रिप्रेजेंट करेगा जाकिर नाइक की बातों को, क्योंकि उसकी वजह से इसे अटेंशन मिलेगी और अटेंशन इन जैसे लोगों को बहुत पसंद है, इवन दो इसको थोड़ी डिफरेंट टाइप की मिल रही है। लेकिन अभी मैं इसकी बातों को डिसमेंटल करके तुम लोगों को बताऊंगा कि ये कितना जाहिल बंदा है। अब से कुछ देर पहले मैंने ये क्लिप देखा है और अब तक मैं अपना सर पीट रहा हूँ कि इस पर क्या कहा जाए। फरीहा अदरीस साहिबा को इंटरव्यू दे रहे थे डॉक्टर जाकिर नाइक, ज़ाहिर है अपनी निगाहें नीचे रखते हुए मोहतरमा की जानिब वो नहीं देख रहे थे, लेकिन इस अजीबो गरीब क्लिप में तो उनका ये कहना था कि अगर आप एक खातून को 20 मिनट तक देख रहे हैं टेलीविजन पर और उसने मेकअप कर रखा है, वो न्यूज़ एंकर है, और अगर आपके जहन में कोई गंदा ख्याल नहीं। इकरारुल हसन, हम लोगों को एक बार बात सुन के समझ आ जाती है, और अगर ना है तो हम लोग वीडियो रिवाइंड कर सकते हैं। इसका कोई पॉइंट नहीं है कि तुम बिल्कुल सेम टू सेम बात 2 बार करो। साहब के मुताबिक वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं जो उनकी ज़ात से पाकिस्तान आने के बाद अटैच्ड हुई, और वो कंट्रोवर्सीज बनाने वाले भी कोई जाहिल ही बैठे होंगे तुम्हारी तरह, क्योंकि तुम जैसे लोगों को पता नहीं क्यों एक सिंपल सी बात समझ नहीं आती और हर चीज में तुम लोग ड्रामा ढूंढते हो। अब मैं जाकिर नाइक की बात तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली बात है कि एक लड़का लड़की या लड़कियों से अट्रैक्ट होता है और ये बिल्कुल नेचुरल सी चीज है। इसी के जरिए रिप्रोडक्शन वगैरह होती है, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। मतलब इधर तक तुम्हें पता ही होगा, मैंने कोई बहुत बड़ी डिटेक्टिव वाली बात नहीं की। अब जब जाकिर नाइक ने ये बात बोली है कि अगर तुम एक लड़की को देखते हो और तुम्हें कुछ फील नहीं होता तो तुम में कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब नहीं है कि जब भी तुम्हारे एक लड़की को देखो तो तुम्हारे दिल को छलांगे मारनी चाहिए या तुम्हें कोई अनकंट्रोलेबल बीस्ट बन जाना चाहिए। रादर उनकी बात का ये मतलब था कि अगर कोई लड़का है और वो फीमेल जेंडर से अट्रैक्ट नहीं होता तो उसके अंदर कोई मसला है। मतलब रिगार्डलेस अगर उसकी कोई बीवी है या बीवी नहीं है, वो किसी से अट्रैक्ट ही नहीं होता तो उसमें मसला है, क्योंकि ये एक अननेचुरल चीज है मर्द के लिए। और ऐसे लोगों को साइकोलॉजिस्ट वगैरह के पास जाके हेल्प लेनी चाहिए ताकि वो ठीक हो सके और अपनी लाइफ नेचुरल तरीके से कंटिन्यू कर सके। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इनफैक्ट ये एक अच्छा कदम है एक अच्छी जिंदगी गुजारने की तरफ। तो सबसे पहला इख्तिलाफ तो मुझे इस बात पर है कि उलमाए दीन को, उलमाए कराम को अपनी जात को जहन में रखते हुए ये अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए, ये फर्ज नहीं कर लेना चाहिए कि जैसा वो सोचते हैं सबके सब लोग वैसा ही सोचते होंगे। सबसे पहली बात, डॉक्टर जाकिर नाइक कोई आलिम नहीं है या उलिमा में नहीं आते। मुझे नहीं पता अगर इसको पता भी है कि इस्लाम में आलिम होता क्या है। और दूसरी बात, उन्होंने कोई अपना सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया। एक मर्द जैसे कुदरती तौर पे पैदा होता है उन्होंने वैसे ही बयान किया है। यानी जाकिर नाइक साहब ने यह एतराफ किया इस क्लिप के अंदर कि मेरे मुताबिक अगर 20 मिनट तक। अब ये इसकी तीसरी बार है कि ये अपनी सेम बात को रिपीट कर रहे हैं। शायद इसको लगता है कि बार बार एक ही बात बोलने से वो सच हो जाती है, तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका मतलब कि डॉक्टर जाकिर नाइक अगर 20 मिनट तक किसी भी खातून को मेकअप में देखते हैं टेलीविजन के ऊपर, वो कोई ड्रामा नहीं कर रही, वो कोई फिल्म नहीं कर रही, वो नाच नहीं रही, वो गा नहीं रही, उसने कोई बेहुदा लिबास नहीं पहन रखा, एक न्यूज एंकर जो एक मुनासिब कपड़ों के अंदर होती हैं, उन्हें देखकर इसका मतलब है डॉक्टर जाकिर नाइक के जहन में गंदे ख्यालात पैदा होते हैं। प्रीटी शिट मूव एक शिट बंदे की तरफ से। आई मीन इससे ज्यादा मैं कुछ इससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। हम लोग एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि जाकिर नाइक किस हिसाब से बात बोल रहे थे। हम जरा इसकी बातों पे गौर करते हैं क्योंकि इसकी बात मुझे बड़ी गड़बड़ लगी है। इनके ऊपर वो कोई ड्रामा नहीं कर रही, वो कोई फिल्म नहीं कर रही, वो नाच नहीं रही, वो गा नहीं रही, उसने कोई बेहुदा लिबास नहीं पहन रखा। इस बंदे के मुताबिक अगर तुम्हारे अंदर ये 5 चीजें नहीं है, मतलब तुम ये 5 चीजें नहीं कर रही तो तुमसे कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। आई एम सॉरी, आई डोंट नो ये किस किस्म का जाहिल तरीन बंदा है। हम
इसका सेट किया हुआ क्राइटेरिया इस पे यूज करते हैं। इस बंदे की एक से ज्यादा बीवियां हैं। अब ये हमें बताएगा कि शादी से पहले ये अपनी बीवी से अट्रैक्ट कैसे हुआ है। क्या इन 5 चीजों में से तुम्हारी बीवी कुछ करती थी जिसकी वजह से तुम उससे अट्रैक्ट हुए हो या फ्यूचर में होते हो। ना ये कोई मेरा क्राइटेरिया नहीं है, ये इसका अपना क्राइटेरिया है। और ये ना हो ये कभी जिंदगी में वीडियो देखे और बताना शुरू हो जाए तो प्लीज बताना ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी पर्सनल जिंदगी में। ये मैंने सिर्फ एक पॉइंट बनाने के लिए बात की है कि एक लड़का सिर्फ इन चीजों से अट्रैक्ट नहीं होता जो तुमने मेंशन की है। अब इसने जो दूसरी बात की है, एक न्यूज एंकर जो एक मुनासिब कपड़ों के अंदर होती हैं, इस चीज से इस्लाम बिल्कुल डिसएग्री करता है। आई डोंट नो ये शायद किसी और चीज को फॉलो कर रहा हो, लेकिन इस्लाम के लिहाज से ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है और ना ही हम लोग इस चीज को मुनासिब समझते हैं। लड़की का औरा एक महरम के सामने अलग होता है और नामहरम के सामने अलग होता है। एक लड़की जब भी घर से बाहर निकलती है या किसी नामहरम के सामने आती है तो उसका औरा कवर होना चाहिए, मतलब उसके बाल, कान, गर्दन और पूरी बॉडी कवर होनी चाहिए और ऐसे कपड़े में कवर हो के उसके बॉडी कर्व या बॉडी शेप वगैरह विजिबल ना हो। अब स्कॉलर्स के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि उसका चेहरा और हाथ कवर होने चाहिए या नहीं, लेकिन इसके अलावा बाकी चीजों को कवर करने में कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो 100% फर्ज है। और जो भी उसके महरम है उनके सामने उसके औरा में ये चीजें शामिल नहीं है, मतलब उसके बाल, कान, गर्दन, फोर आर्म्स वगैरह। अब जब ये बोल रहे कि एंकर्स वगैरह जो मेकअप करके आती हैं वो बिल्कुल नॉर्मल चीज है, वो इसका सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है, हम लोगों को उसको मानने की जरूरत नहीं है। मुमकिन है डॉक्टर जाकिर नाइक के बरअक्स बहुत सारे लोग ऐसे होते हों कि जो खबरों पर फोकस कर रहे होते हैं, जो ये देख रहे हो कि वो क्या बात कह रही है। वो फ़लस्तीन के बच्चों की शहादत की बात कर रही है वो न्यूज़ एंकर, वो बेरूत में होने वाले हमलों की बात कर रही है, वो पाकिस्तान के सियासी मामलात की बात कर रही है, वो महंगाई की बात कर रही है, वो लोगों का रोना पीटना दिखा रही है जो महंगाई से, बेरोज़गारी से तंग हैं। इस पर हो सकता है बहुत सारे लोगों का फोकस हो, बजाय इसके कि वो खातून न्यूज़ एंकर को देखकर अपने जहन में हलचल पैदा कर रहे होते हैं। अब ये और भी ज्यादा रैबिट होल में गिरता जा रहा है। ओके, अगर सिर्फ खबरों पे ही फोकस करना है तो ये हमें बताया कि शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन के खबरें देना क्यों गलत है। हम कुरान और सुन्नत को फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक दोनों ही गलत हैं। इसके पास कोई सबूत नहीं है कि जो कपड़े इसने बोले हैं वो नॉर्मल हैं और दूसरे कपड़े नॉर्मल नहीं है, एक्सेप्ट इसका अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन। तो मेरा ये ख्याल है जाकिर नाइक साहब को ये फर्ज नहीं कर लेना चाहिए था कि एक मामला अगर उनके साथ होता है तो ज़रूरी है कि ये सब के साथ होता हो। यानी अगर वो 20 मिनट तक किसी औरत को गंदा ख्याल जहन में लाए बगैर नहीं देख सकते तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी मर्द या कोई भी शख्स किसी औरत को गंदा ख्याल जहन में लाए बगैर 20 मिनट तक नहीं देख सकता। बॉस, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि इसकी इस बात में मसला के सबसे पहले अय्यूब के इधर कोई अक्का बक्का नहीं बैठा और सबको पता है कि नजरें नीचे करना एक मर्द के लिए फर्ज है। मतलब एक लड़की को घूरना या उसकी तरफ बार बार देखना आराम है, रिगार्डलेस अगर तुम उससे अट्रैक्ट हो रहे हो, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई लड़का एक लड़की को देखता है और देखता ही जाता है ये सोच के कि उसके दिल में कोई ख्याल नहीं आ रहा और ना ही वो उससे अट्रैक्ट हो रहे, इस चीज में 2 मसले हैं। पहला ये कि तुम कुरान फॉलो नहीं कर रहे होगे और तुम जितनी भी लड़कियों को घूरोगे तुम्हें गुनाह मिल रहा होगा, और जब तुम किसी से अट्रैक्ट होगे तो तुम्हारे दिल में इतनी करप्शन हो चुकी होगी कि तुम उससे नजरें नहीं हटाओगे, क्योंकि हम जब किसी चीज को देखते हैं या उस पर गौर करते हैं तो उसका असर दिल पे पहुंचता है। दूसरा ये कि हमें तुम्हारे दिल का पता नहीं चल सकता। नो वन नोज कि तुम अट्रैक्ट हो रहे हो या नहीं। किसको पता है, शायद तुम सबसे झूठ बोल रहे हो और तुम्हारे दिल में इल इंटेंशंस हो, स्पेशली जब तुम्हारे एक्शंस ही खराब हैं। मुझे लगा कि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जो रवैया है वो मुनासिब नहीं था। मिसाल के तौर पर आप सब जानते हैं PIA के हवाले से उन्होंने जो बात कही, भाई इसका मैं बैकग्राउंड अर्ज कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी 1000 किलो का वज़न था और जिसमें ज़ाहिर है उनका इक्विपमेंट होगा और कुछ ऐसी चीज़ें मुमकिन है किताबें भी हों, दीनी किताबें भी, जिन्हें वो पाकिस्तान ला रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो COO हैं या CEO हैं उनके तलफ़ुज़ की वजह से बात वाज़ेह नहीं हो सकी PIA के, उनसे ख़ुद रब्ता किया और उन्होंने ये जवाबन कहा कि मैं 50% डिस्काउंट दूंगा आपको उस वजन के ऊपर जो आप लेकर जा रहे हैं, 100% रियायत मैं नहीं दे सकता। अभी आपको मिसाल दूंगा, मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था, PIA के मैंने CEO से बात किया, नाम नहीं लेता हूँ, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई, बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। PIA पाकिस्तान एयरलाइन। ज़राए ये बताते हैं कि तकरीबन वो जो अमाउंट बनती थी उस सारे सामान की जो डॉक्टर जाकिर नाइक लेकर आ रहे थे पाकिस्तान, वो 72 लाख रुपए थी। तो एक ऐसी एयरलाइन जो कि ऑलरेडी नुकसान कर रही है, जिसका बोझ कौमी खजाने पर पड़ना है। तुम्हें क्या PIA वालों ने चपरासी रखा हुआ है? जाकिर नाइक उन्हें 2 करोड़ दे या 10 करोड़ दे, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कोई इतनी मुश्किल बात है अपने काम से काम रखना। जाकिर नाइक ने सिंपली उनको बोला है अगर तुम लोगों ने 100% डिस्काउंट देना है तो दो, वरना 50 भी ना दो। इसमें बुरी बात क्या है कि अगर कोई बंदा किसी के ऐसे एहसान के नीचे नहीं दबना चाहता जिससे उसको कोई फायदा ना हो रहा हो। दुनियावी चीजों में हर किसी के अपने तरीके होते हैं, अपने फैसले होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, मिसाल के तौर पर वो जो यतीम बच्चियों का मामला था उस पर भी लोगों ने तनकीद की। चलिए उसमें बहरहाल ये रियायत दी जा सकती है कि शरअन अगर कोई शख्स ये समझता है
और फिर जाकिर नाइक साहब ने तो खुद बता दिया कि वो किसी भी गैर महरम खातून को टीवी पर भी देखते हैं, खबरें पढ़ते हुए भी देखते हैं, तो उनके जहन में हलचल पैदा होती है। तो इसका मतलब है कि उनको ये रियायत तो देनी चाहिए कि बच्चियों से फिर उनको दूर ही रखा जाना चाहिए। फिर वीडियो जैसे जैसे चलती जा रही है ये और नीचे गिरता जा रहा है। किसी के समझने या ना समझने से फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम इधर सबसे बड़े जाहिल हो और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही तो तुम्हारे लिए रूल्स बैंड नहीं हो जाएंगे और बड़ी उम्मीद की रियायत दी जा सकती है। चलिए उसमें बहरहाल ये रियायत दी जा सकती है कि तुम ना दो रियायत तुम क्या कर लोगे। जाकिर नाइक ने बिल्कुल ठीक काम किया, स्पेशली जब इधर पूरा ग्रुप आ गया था लड़कियों का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मर्द के सर में कील घुसाना बेहतर है इस चीज से कि वो किसी ना महरम को टच करे। अब शायद इस बंदे के कोई दोस्त हो ड्रामा वगैरह में काम करने वाले जो हर वक्त लड़कियों के साथ काम करें और उनके हाथों में हाथ डाली रखें। इसका यह मतलब नहीं है हर मर्द कंफर्टेबल होता है इस चीज से। जाकिर नाइक ने बहुत अच्छा कदम उठाया है उधर से गायब होने का और उनको इस्लाम फॉलो करने में प्राउड होना चाहिए, अनलाइक अ सर्टेन समवन जिसको तकलीफ हो रही है इधर बैठ के। उन्होंने कैमरों के हवाले से जिस तरह मैंने पहले भी कहा बहुत ही फख्र के साथ ये बताया कि $3 लाख का एक कैमरा हमने खरीदा, यानी 9 करोड़ रुपए पाकिस्तानी और तकरीबन 10 कैमरे खरीदे हैं। तो चंद महीने पहले हमने इस दौर के सबसे बेहतरीन फिल्म कैमरा खरीदे अल्हम्दुलिल्लाह। एक कैमरा उसका लेंस $3 लाख का है, तकरीबन 9 करोड़ रुपया एक कैमरा से। वंस अगेन मुझे लगता है कि ये असराफ के जुमरे में आता है, इसलिए कि या तो जो उनका जो टेलीविज़न है पीस टीवी वो प्रोडक्शंस कर रहा हो, कुछ ऐसे तारीख़ी ड्रामे क्रिएट किए जा रहे हों, कुछ ऐसी फिल्में बनाई जा रही हों कि जिनसे दीन की तरवीज का, दीन की तबलीग का काम लिया जा रहा हो, तो ज़ाहिर है उसमें फिर डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट लेंस और आपको मुख्तलिफ टेक्निकलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने सिंपल लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं जैसी उनकी रिकॉर्डिंग्स हम देखते हैं, उसके लिए अगर 9 करोड़ रुपए का कैमरा खरीदा जा रहा है एक ऐसी दुनिया में कि जहां बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं, जहां लोगों के पास रोजगार नहीं है। अगेन ये एक शिट मूव मार रहे। नंबर 1 बात है तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। दूसरी बात तुम किसी को फोर्स करके ये नहीं बोल सकते कि तुम्हें चैरिटी कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए या तुम्हें अपने पैसे किधर लगाने चाहिए। अगर कोई बंदा अपनी सालाना ज़कात दे रहा है तो उसके बाद जो भी चैरिटी वो करता है वो उसका वॉलंटरी एक्ट होता है, मतलब अगर करेगा तो उसको सवाब मिलेगा, नहीं करेगा तो गुनाह नहीं मिलेगा। तीसरी बात तुम्हें क्या पता कि जाकिर नाइक चैरिटी नहीं देते। क़यामत के दिन 7 किस्म के बंदे अल्लाह के शेड के नीचे होंगे, उनमें से एक वो बंदा होगा जिसके लेफ्ट हाथ को भी नहीं पता होता कि उसके राइट हाथ ने क्या चैरिटी दी है। इसका मतलब बिल्कुल सीक्रेट तरीके से अल्लाह की राह में खर्च करना कि किसी को भी खबर ना हो। और चौथी बात यह है कि जाकिर नाइक ने खुद बोला है कि इन कैमरों का उनको फ्यूचर में फायदा होगा। जो दूसरे कैमराज वगैरह हैं उनके लेंस 6 साल के अंदर चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन जो कैमराज उन्होंने अब लिए हैं वो तकरीबन 25 साल तक चल जाएंगे। श्योरली तुम किसी की रिसोर्सेज देख के ये नहीं बोल सकते कि तुम अपनी हर चीज ही चैरिटी में दो। मतलब तुम्हारे पीछे भी डेकोरेशन पीस पड़े हुए हैं, इन्हें उठा के चैरिटी में दो। तुम्हारे पास फोन पड़ा हुआ है, इससे रिकॉर्ड करो और जिससे अभी रिकॉर्ड कर रहे हो उसको उठा के चैरिटी में दो। I mean, ये बेवकूफाना पॉइंट्स हैं जो तुम निकाल रहे हो। अब फिर YouTube की कमाई को हराम करार दिया डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने। अब हैरानी की बात यह है कि उन्हीं के मकतबाए फ़िक्र के या उन्हीं की सोच के बहुत सारे लोग, बल्कि कुछ उलमा तो उनके सामने तशरीफ़ फरमा थे कि जो कि YouTube की कमाई को अपने लिए हलाल समझते हैं, अलल ऐलान अपनी कमाई का एतराफ़ करते हैं, उसको कबूल करते हैं, वसूल करते हैं और कहते हैं कि ये हराम नहीं है। YouTube की कमाई को हराम इसलिए करार दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने कि उसमें जो ऐड चलते हैं उसमें ख़वातीन भी होती हैं, उसमें म्यूज़िक भी चलता है वगैरह वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला मुझे रोज लाखों देता है तो क्यों मैं YouTube दे दूं भाई? YouTube से हराम कमाई हराम है। YouTube के ऐड से अगर आप कमाते हैं वो ऐड में लड़की आ जाएंगी, म्यूजिक आ जाएंगी, ये आ जाएगा वो। नाउ आई थिंक अब मैं अपना इधर टाइम ही वेस्ट कर रहा हूँ और आई डोंट नो ये किस आलिम की बात कर रहा है जिन्होंने YouTube का चैनल बनाया हुआ है और वो इससे पैसे भी कमा रही हैं। जब हम लोग अपना चैनल मोनेटाइज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अब हम लोग गूगल एड्स के जरिए अपनी वीडियोस से पैसे कमा सकते हैं। अब अगर मैं YouTube पे वीडियो अपलोड करने के बाद उसको मोनेटाइज करता हूँ तो YouTube उस वीडियो पे अपनी मर्जी के एड्स डालेगा जिस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं होगा और उस एड पे जितने व्यूज आएंगे मुझे उस चीज के पैसे मिलेंगे, मेरे अपने कंटेंट के नहीं। YouTube के मेजॉरिटी एड्स हराम होते हैं, मतलब उनमें कोई लड़कियां इधर उधर घूम रही होती हैं या म्यूजिक चल रहा होता है। इस हिसाब से जाकिर नाइक ने बोला है जो बड़े और मेजॉरिटी स्कॉलर्स बोलते हैं ना, अगर मुझे कोई चॉइस मिले कि मैं खुद चूज कर सकता हूँ एड्स वगैरह और मैं हलाल एड चूज करूँ तब मेरी इनकम हलाल हो सकती है, लेकिन YouTube पे ऐसा कोई केस नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि दीन को, मेरी दरखास्त है, जाहिर है मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ,
इम्प्रैक्टिकल बनाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए, नहीं बिल्कुल नाकाबिले अमल बनाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए। क्या नाकाबिले अमल है इस्लाम में जो तुमने इस वीडियो में बोला है? क्या एक लड़की को ना देखना नाकाबिले अमल है तुम्हारे लिए? किस किस्म के इंसान हो तुम? यूट्यूब से पैसे ना कमाना तुम्हारे लिए नाकाबिले अमल है? या तुम कोई लड़कियों के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो कि हिजाब और अबाया करके निकलना नाकाबिले अमल है? मेरी फैमिली और मैं भी और लाखों लोग इसी माशरे में इसी टाइम पे रहते हैं तुम्हारे साथ। हम लोगों को तो नहीं लगता कोई मुश्किल है और हम लोग इजीली अमल भी कर रही हैं। ऑफ कोर्स हर किसी का अपना जर्नी होता है, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस होती है। कुछ बंदों का ईमान अलग लेवल पे होता है, कुछ बंदों का अलग। लेकिन तुम किसी फर्ज पे अमल ना करके या कोई गुनाह करके ये नहीं बोल सकते कि इस फर्ज को करना या इस गुनाह से बचना नामुमकिन था। दूसरे लफ्जों में इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। हमें हमेशा बेहतरी की तरफ आना चाहिए और अपने फ़राइज़ पूरे करने चाहिए। हम जानते हैं पाकिस्तान के अंदर, इस तरह मैं बार बार मौलाना तारिक जमील साहब की बात करता हूँ और ऐसे बहुत सारे उलमा हैं कि जो ज़्यादा फोकस हुकूकुल इबाद के ऊपर करते हैं, लोगों से लोगों के मामलात के ऊपर करते हैं। आज की दुनिया, आज के इस ज़माने के हवाले से अगर आप नाकाबिले अमल बनाकर पेश करेंगे दीन इस्लाम को, तो ये कोई खिदमत नहीं होगी दीन इस्लाम की। लोग मुतनफ़र होना शुरू हो जाएंगे दीन से। अब जैसा कि आप अगर ये समझते हैं कि 20 मिनट तक किसी खातून न्यूज़ एंकर को अगेन कोई नाचने गाने वाली नहीं है, कोई फिल्म अदाकारा नहीं है, कोई बोसो किनार नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, ख़बरें सुना रही है अगर एक खातून, तो डॉक्टर जाकिर नाइक समझते हैं उसे भी 20 मिनट तक देख के कोई ना कोई गंदा ख्याल ज़रूर जहन में आता है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी बातें करने से कि जिनसे दीन की कोई ख़ास खिदमत नहीं हो रही, इज्तनाब किया जाना चाहिए। दीन की कुछ खास खिदमत नहीं हो रही इन बातों की वजह से। और ये किसको बोल रहा है जिनकी वजह से कोई लाखों लोग मुसलमान हुए हैं? I'm pretty sure कि उनको पता है कि दीन की खिदमत किन बातों से होती है और किन बातों से नहीं होती। और लोगों को बताना कि लड़कियों को घूरना आराम है, ये इस्लाम की खिदमत कैसे नहीं है। आई डोंट नो इसको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि इस चीज़ का इस्लाम से बहुत गहरा ताल्लुक है। मैं भी इसके लिए थोड़ा मुश्किल है ये काम करना, या शायद ये कुछ लोगों को प्लीज़ करना चाहता है इसलिए यूँ कर रहे। बस इतना ही है। चलो बाय।